अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहे। आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को लेकर। यहाँ से कुछ रिक्रूटमेंट आई है, लेकिन ये रिक्रूटमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की है, साथ में मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की भी है, लोको अटेंडेंट की वैकेंसी है, और साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जीक्यूटिव वर्कर, जो कि जूनियर इंजीनियर के साथ साथ असिस्टेंट और अटेंडेंट का भी काम कर सके, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी की गई है। लेकिन वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि आवेदन जरूर कीजिएगा। यह सोचकर सभी छात्र इस फॉर्म को छोड़ देते हैं कि वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसके लिए आवेदन भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं दोस्तों, जहां पे इसके बारे में आपको ऑफिशियल अपडेट दूंगा। परमानेंट जॉब है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 23,000 से लेकर 56,000 तक की सैलरी अपडेट की गई है। तो चलिए देखते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से ये निकली हुई वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट करते हैं दोस्तों। सीधे हम लिए चलते हैं दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो इस करियर वाले सेक्शन पे जाइएगा। करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे दो तरह की रिक्रूटमेंट यहाँ से अपडेट की जाती हैं। एक अपडेट है दोस्तों रिक्रूटमेंट फॉर द NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को लेकर, और एक दोस्तों RFCL को लेकर यहाँ पे रिक्रूटमेंट दी जाती है। आपने यहाँ पे NFL में रिक्रूटमेंट का अपडेट लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आप फॉर्म को आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक एक्टिव हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले तो हम इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है दोस्तों, जो कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से ये अपडेट किए गए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अंडरटेकिंग है दोस्तों, NFL आप सभी को पता होना चाहिए, और ये उत्तर प्रदेश में अपडेट है दोस्तों। चलिए यहाँ से अपडेट मैं आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो वैकेंसी का अपडेट मुझे मिल पाया है, ये 20 अक्टूबर 2020 को 21 का है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। और ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों एग्जीक्यूटिव वर्कर इन द प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड द मार्केटिंग डिसिप्लिन को लेकर। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्या BE BTech वाले ही सिर्फ आवेदन करेंगे, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। यहाँ पे और भी अपडेट है आपके लिए, जो छात्र यहाँ पे BE BTech से नहीं भी हैं। चलिए मैं आगे लेकर चलता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कुछ यूनिट्स की, जहाँ पे इनकी वैकेंसी अलग अलग निकाली गई हैं। देखिए अगर हम पानीपत यूनिट की बात कर ले दोस्तों, तो जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड 2 के लेकर, जहाँ पे प्रोडक्शन में आपकी नियुक्तियां हैं, और ये वैकेंसी का अपडेट है दोस्तों 23,000 से लेकर 56,500 तक की सैलरी का। 40 पोस्ट है ये इस पोस्ट को लेकर यहाँ पे, और जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी और अदर कैटेगरीज को लेकर यहाँ पे अपडेट दी गई है। अब यहाँ पे दोस्तों जूनियर इंजीनियर का ही पद है इंस्ट्रूमेंटेशन में, 3 पद को लेकर। जूनियर इंजीनियर का ही पद है दोस्तों इलेक्ट्रिकल में लेकर, यहाँ पे जो कि 5 पदों को लेकर है। तो इसी तरह ये सारा डिटेल दिया गया है यहाँ पे। और साथ में अटेंडेंट ग्रेड 1 का जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है 9 है, और लोको अटेंडेंट के लिए 5 पद है यहाँ पे। बठिंडा यूनिट के लिए भी यहाँ पे कुछ अपडेट निकाली गई है, जहाँ पे कुल वैकेंसीज की संख्या यहाँ पे 26 है। प्रोडक्शन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में 6 है, इलेक्ट्रिकल में 1 है दोस्तों यहाँ पे। चूंकि देखिए वैकेंसी मैंने आपको पहले बोला कि बहुत कम है, लेकिन जो भी छात्र आवेदन करेगा, बहुत ही क्रीम जॉब है ये, बहुत अच्छी जॉब है। स्टार्टिंग सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, बेसिक सैलरी आपका 23,000 से लेकर 56,000 तक का है। बाकी TA HRA अगर DA मिलेगा तो ये सैलरी बढ़कर आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो लोको अटेंडेंट के लिए भी यह सैलरी सेम है यहाँ पे। लोको अटेंडेंट के लिए यहाँ पे सैलरी 21,000 से 500 लेकर 52,000 तक रखा गया है। अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए मैकेनिकल में यहाँ पे 52,000 तक की सैलरी है, और साथ में पदों की संख्या यहाँ पे विवरण किया गया है। कैटेगरी वाइज से मतलब मत रखिएगा, आप जनरल कैटेगरी में भी अगर आवेदन करेंगे, आपके लिए सीट एक है तो आप उसके लिए फाइट करेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पे विजयपुर यूनिट के लिए भी वैकेंसी है, जहाँ पे 21 पद है प्रोडक्शन के क्षेत्र में, और साथ ही साथ दोस्तों 6 पद है इंस्ट्रूमेंटेशन में, और 1 पद है दोस्तों जूनियर इंजीनियर के असिस्टेंट को पद को लेकर इलेक्ट्रिकल में। अब यहाँ पे भी सैलरी स्केल सेम है आपका, 23,000 से लेकर 56,000 तक की सैलरी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और एक दोस्तों यहाँ पे अपडेट दी गई है मार्केटिंग डिवीजन को लेकर, जहाँ पे टोटल 15 पदों की वैकेंसी है, लेकिन 24,000 से लेकर 67,000 रुपये तक की सैलरी स्केल इस डिपार्टमेंट में मिल सकती है आपको। कैटेगरी वाइज यहाँ पे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे कि जो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एज को लेकर है, डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये कितना होना चाहिए, तो 30 सितंबर से
दोस्तों आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया होना चाहिए कुछ इस तरह से होना चाहिए। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 18 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया आपका जूनियर इंजीनियर के पद के लिए होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे सभी में। और जो भी छात्र यहाँ पे क्वालिफिकेशन में, देखिए मैंने बोला ना कि जो भी छात्र यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बीटेक वाले ही आवेदन करेंगे। रेगुलर अगर आपने बीएससी कर रखा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 50% के साथ, तो आप भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, एग्रीगेट आपका 50% का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो SC/ST में आते हैं छात्र, उनको 45% का डिग्री है तो भी आवेदन करेंगे। जो भी छात्र 3 साल का डिप्लोमा कर रखे हैं इन द केमिकल इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 50% मार्क्स, वो आवेदन करेंगे दोस्तों जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन में। ठीक है, 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन जो भी कैटेगरी में आते हैं छात्र, उनको एज रिलैक्सेशन में बेनिफिट भी मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात कर ले जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है दोस्तों। यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंट्रोल या फिर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर अगर आपने आवेदन करनी है दोस्तों इलेक्ट्रिकल से या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो भी आप इधर आवेदन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे और करके भी दिया गया है, ये चीज़ें देख लेंगे। 50% आपका डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट इन सभी में। डिप्लोमा अगर आपने किया है, 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है आपका, तो आवेदन जरूर कीजिएगा। जूनियर इंजीनियर के पद के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल के लिए 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है, 3 साल का डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है विद द 50% मार्क्स। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो भी इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से भी अगर आप हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। SC/ST वाले छात्रों के लिए 45% का डिग्री होना अनिवार्य है दोस्तों। यहाँ पे अटेंडेंट की बात करते हैं, जो कि अपडेट दी गई है ग्रेड 2 के लिए इलेक्ट्रिकल के सिनारियो में, तो सॉरी अटेंडेंट के लिए, तो 18 से 30 साल तक है, इनका भी एज क्राइटेरिया है। बट यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि मैट्रिक वाले छात्र भी आवेदन करेंगे। मैट्रिक अगर आपने कर रखा है विद द ITI इलेक्ट्रीशियन 50% मार्क्स के साथ, देन यू गो फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट। जनरल OBC के साथ अगर हैं आप, तो 45% का डिग्री होना जरूरी है आपका, 50% का। और SC/ST के साथ है आप तो PWD में आते हैं, तो 45% का डिग्री आपका होना चाहिए मैट्रिक में, और साथ में ITI में भी। दोस्तों अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल में फीटर का वैकेंसी है, जहाँ पे 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया मैक्सिमम है रखा गया यहाँ पे। और इसमें भी आपको दोस्तों मांगा गया है मैट्रिकुलेशन विद द 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। लोको अटेंडेंट के लिए भी वैकेंसी है दोस्तों 18 से 30 साल तक का, यहाँ ध्यान रखिएगा। और जो भी छात्र यहाँ पे मैट्रिकुलेशन अपना पास किए हैं विद द फुल ITI मैकेनिकल डीजल ट्रेड में, यानी कि आपको फुल टाइम आपने किया है दोस्तों ITI, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस लोको अटेंडेंट पोस्ट ग्रेड 3। 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। लेकिन आपका जो है यहाँ पे कुछ फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, जैसे कि आपका NC-TBT से आपका एक तो सर्टिफिकेशन होना चाहिए, NSE पे आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, आपने मैट्रिकुलेशन के बाद अपना ये ITI कर रखा है, या फिर जिस भी ट्रेड में आपने किया है, जैसे कि मान लीजिए मैकेनिकल डीजल में भी आपने किया है, तो ये ध्यान रखिएगा आपके पास इस पोस्ट के लिए ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का रोग नहीं होना चाहिए आपको, 6/6 का आपका नज़र होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लोको अटेंडेंट के लिए 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है, फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पे। तो ये एक अच्छी पोस्ट है दोस्तों लोको अटेंडेंट की, 18 से 30 साल तक के लिए छात्रों के लिए 50% का डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर द पोस्ट। जो SC/ST और PWD कैटेगरी में आते हैं उनको 45% मार्क्स होना चाहिए। अब लास्ट पोस्ट है यहाँ पे मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का, तो ये दोस्तों 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। आपने BSc अगर कर रखा है एग्रीकल्चर से 50% मार्क्स के साथ, देन यू गो फॉर अप्लाई। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन रखा गया है। जी हाँ, एग्रीकल्चर में आपका होना चाहिए डिग्री 50% का। जी हाँ, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। तो ये सारे डिटेल हो गया दोस्तों इनके क्वालिफिकेशन को लेकर, एज क्राइटेरिया को लेकर, सैलरी को लेकर और टोटल नंबर ऑफ सीट्स को लेकर। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपसे यहाँ पे 200 चार्ज लिए जाएंगे, ठीक है, और प्लस में बैंक चार्ज भी लिया जाएगा। जो छात्र जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड के लिए आवेदन करेंगे वो 200 इधर देंगे, और अटेंडेंट के लिए भी अगर जो छात्र आवेदन करेंगे वो 200 रुपये इधर देंगे दोस्तों। जो छात्र जनरल OBC EWS कैटेगरी में आते हैं उन्हीं के लिए ये फीस चार्ज लगेगा, बाकी अदर्स के लिए कोई फीस चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारा डिटेल्स है दोस्तों। अब बाकी रिजर्वेशन के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं कि किस तरह से होना चाहिए। सैलरी स्केल मैंने बता दिया। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो ये पैरा नंबर G में आपको यहाँ से अपडेट किया गया है। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे कि आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया गया है दोस्तों। ये देखिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, मैंने इसका लिंक दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
ये सारा पोस्ट है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। फाइनल यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। और ये पूरा इंस्ट्रक्शन है जो कि मैंने आपको दिखाया है, जो PDF है ना। और यहाँ से आप आके आवेदन कर सकते हैं जिस भी पद के लिए आपको इधर आवेदन करना है दोस्तों। तो आवेदन कब से करना है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा 21 अक्टूबर से पेमेंट यहाँ पे डालना शुरू हो जाएगा और एंड डेट है 10 नवंबर तक, ठीक है। तो 21 अक्टूबर यानी कि दोस्तों यहाँ पे आज से आवेदन करने का लिंक जो है एक्टिव हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और आवेदन करना है, ठीक है। इसके लिए देखिए मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और दोस्तों और अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, यहाँ पे वो लिंक एक्टिव किया जाएगा। अभी भी एक्टिव नहीं किया गया है, 21 तारीख का डेट दे दिया गया है यहाँ से, ठीक है, और सुबह 10 बजे से ही, लेकिन अभी तक इसका लिंक एक्टिव किया नहीं गया है। तो ये लिंक जैसे एक्टिव होगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन पे जाके रजिस्टर कर लेना है खुद को यहाँ पे। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड की जरूरत होगी, जो खुद क्रिएट कीजिएगा अपना मोबाइल नंबर डाल के और कंफर्म मोबाइल नंबर डाल के। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले जरूर कर लीजिएगा अपने मोबाइल और उसको डाल के, फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा जी हाँ, इसी पेज पे आके जहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते समय आपसे आपका मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड मांगा जाएगा और फिर आपको साइनअप करने को बोला जाएगा यहाँ पे। फाइनली आप साइनअप करेंगे, अब आप इसके लिए आवेदन करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे जी वाले फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए, जहाँ पे 10वीं का मार्कशीट आपके एज को लेकर अपडेट मांगा गया है, जो कि 200 KB का इन PDF साइज में होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी आपके पास डिटेल है उसका भी आपको अपडेट होना चाहिए, लेकिन 200 KB का ही वो फाइल होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो लगाना होगा, वो भी 200 KB के फॉर्मेट में, PDF के फॉर्मेट में फाइल होना चाहिए। जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट का यहाँ पे भी आपको लगाना होगा इस PDF फॉर्मेट, अभी ही आपको लगाना होगा ये सारी चीज़ें। तो अगर आपके पास है तो आप आवेदन करेंगे। यहाँ पे फोटोग्राफ का साइज बस यहाँ पे 50 KB से लेकर यह होना चाहिए और सिग्नेचर का 20 KB होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड का भी यहाँ पे आपको लगेगा, तो उसका भी 200 KB का PDF फाइल आपको अपलोड करना होगा। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं, बिलोंग करते हैं, तो उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा उसका डोमिसाइल का, तो 200 KB का PDF आपको यहाँ पे लगेगा इसका। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए यहाँ से, जिसके लिए कि आपको यहाँ पे लगेंगे इस फॉर्म को भरने में। लेकिन लिंक एक्टिवेट अभी नहीं किया गया है, अभी भी मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फाइनली रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्लीकेशन करने का, आवेदन करने का यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा, ओके। तो यहाँ से आप जाके इसको आवेदन कर लीजिएगा। लिंक एक्चुअली एक्टिवेट है, ये मैंने यहाँ पे चेक किया है। तो आपको बता दूं कि इसका लिंक एक्टिवेट है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि यहाँ पे जो भी अपडेट मैंने आपको दिया है वो आपसे यहाँ पे सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।